नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वत्थामा के रहस्य के बारे में, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। जानिए कैसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अनंत काल तक श्राप दिया और इसके पीछे की गूढ़ बातें। इस श्राप ने न केवल अश्वत्थामा के जीवन को बदल दिया, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष कितना जटिल हो सकता है। इस वीडियो में हम इस श्राप के कारणों, प्रभावों और इसके ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करेंगे। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या उसका श्राप आज भी प्रभावी है? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा पर चलें। वीडियो को अंत तक देखें और जानें भारतीय पुराणों के इस अनकहे रहस्य के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा महाभारत का एक विलक्षण पात्र है, जिसका जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था और जन्म के समय से ही उसके मस्तक पर मणि थी। लेकिन अश्वत्थामा ने एक ऐसी गलती कर दी कि भगवान कृष्ण ने उसे मृत्यु की जगह अमरत्व का अभिशाप दे दिया। आइए जानते हैं पूरी कथा। हर इंसान को अमरत्व का वरदान चाहिए, लेकिन जिसे अमरत्व मिलता है, वही बता सकते हैं कि अमर होना वरदान है या श्राप। यहाँ महाभारत के एक ऐसे पात्र की चर्चा की गई है, जो आज भी जीवित है। अनेक लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया है। बात हो रही महायोद्धा अश्वत्थामा की, जिसे भगवान कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं ये पूरी कथा कि अश्वत्थामा कौन है, उसने ऐसा क्या किया कि भगवान कृष्ण ने उसे मृत्यु की जगह अमरत्व का अभिशाप दिया है। कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। उसका जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था, जिसके लिए पिता द्रोणाचार्य और माता कृपि ने हिमालय जाकर भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं कि जब अश्वत्थामा जन्मे तो रोते समय उसके मुख से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। शिव कृपा से अश्वत्थामा जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। उसके बारे में कहा जाता है कि संसार में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था, जिसका उसे चलाने की जानकारी न हो। अश्वत्थामा की मस्तक मणि। भगवान शिव की कृपा से अश्वत्थामा के मस्तक पर बीचों बीच जन्म से ही एक दिव्य मणि मौजूद थी। इस मणि के बदौलत उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, रोग, देवता, नाग आदि से कोई भय नहीं था। वो मणि उसे भूख, प्यास, थकान और बुढ़ापा से बचाती थी। इस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजेय बना दिया था। द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष से लड़ा था। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद गुरु द्रोण युद्ध का संचालन किया था। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों का हराना आसान नहीं होगा। तब उन्होंने एक युक्ति का सहारा लिया। योजना के अनुसार अवंतिराज के एक हाथी अश्वत्थामा को मार डाला गया और युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटे की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर शोक मनाना शुरू कर दिया। तभी मौका पाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों पर टूटा अश्वत्थामा का कहर। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा दुखी भी थे और क्रोधित भी। युद्ध के दौरान उसने बार बार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की।
लेकिन भगवान कृष्ण ने हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम कर दी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तब अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। एक रात वह पांचों पांडव भाइयों का सिर काटने लिए पांडवों के शिविर में घुस गए। एक तंबू में 5 व्यक्तियों को सोता देख उसे पांडव समझ लिया और सभी के सिर काट डाले। लेकिन उससे चूक हो गई। वे पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडव के द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा मारने की कोशिश। अश्वत्थामा यहाँ भी नहीं रुका, उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। इसके लिए उसने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा की मंशा थी कि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। पांडवों ने अश्वत्थामा के इस कुकृत्य के लिए बंदी बना लिया और गुस्से में उसे मृत्युदंड देने लगे। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा को मृत्यु देने से उसे मुक्ति मिल जाएगी, जबकि उसे मृत्यु से भी बड़ा दंड मिलना चाहिए। दूसरा बात ये कि गुरुपुत्र की हत्या करना उचित नहीं है। तब पांडवों ने श्री कृष्ण की सलाह पर उसकी शक्ति के स्रोत मस्तक मणि को निकाल लिया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे अनंत काल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया। श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर है। जय सनातन धर्म और संस्कृति, जय श्री कृष्णा जी।